महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार हुए धमाकों के बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि आईबी ने पहले ही राज्य सरकार को महाबोधि मंदिर और महावीर मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन सचेत नहीं हुई थी, जिसके बाद सीरियल धमाके के बाद अचानक पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। बिहार में अलर्ट के बाद महावीर मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही मंदिर परिसर के बाहर लगी गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। महावीर मंदिर के साथ साथ पटना स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब 200 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार के बोधगया में 1500 साल पुराने महाबोधि मंदिर परिसर सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल गया। विस्फोटों से हालांकि मंदिर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद बोधगया और राज्य के दूसरे संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि धार्मिक जगहों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विस्फोटों की वजह से आसपास के होटल थर्रा गए। आसपास के कई होटल में कंपन महसूस किया गया। घटना की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पहुंच गई है। एनआईए की टीम में 5 सदस्य हैं और जिसमें एक डीआईजी और 2 एसपी हैं। बोधगया में हुए आतंकी हमले के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले तक राज्य सरकार में शामिल बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नीतीश सरकार की विफलता करार दिया, तो लालू यादव ने कहा कि उनके शासन में कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई थी। नीतीश कुमार के साथ भविष्य में रिश्तों को देखते हुए कांग्रेस ने भी सभी भी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने कहा कि ब्लास्ट के लिए राज्य सरकार ही दोषी है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि जब भी कोई मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत करता था तो मुख्यमंत्री जी उसे डांट देते थे। वहीं बीजेपी ने इस घटना के विरोध में आज गया बंद का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी ने भी आज मगध डिवीजन में बंद का ऐलान किया है। बिहार के बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद में जमकर तोड़फोड़ की गई। ब्लास्ट के बाद बौद्ध धर्म के लोगों का गुस्सा फूटा। बोधगया में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से औरंगाबाद के बौद्ध धर्म के लोगों ने टाउन हॉल में जमकर हंगामा किया। बौद्ध धर्म के लोगों ने 3 बसों पर पथराव भी किया। ब्लास्ट पर नाराजगी जताते हुए बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना गुस्सा जमकर तोड़फोड़ कर जाहिर किया, जिसके मद्देनजर उन्होंने औरंगाबाद बंद का भी ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2012 में इंडियन मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल को अपनी गिरफ्त में लिया था और खुलासा किया था कि इस मॉड्यूल के आतंकी बोधगया के प्राचीन मंदिर को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इसके लिए बाकायदा फिदायीन हमलों की तैयारी की जा रही थी और मंदिर में रेकी भी की गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मकबूल आतंकियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार कर रहा था और उनको बम बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अक्टूबर में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी असद खान, इमरान खान, सैयद फिरोज और मुस्तफा को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि इन आतंकियों के निशाने पर बोधगया मंदिर है। अक्टूबर 2012 के इस खुलासे के बाद से ही आईबी समेत कई सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट जारी कर महाबोधि मंदिर पर हमले की बात कह चुकी थी। बिहार के बोधगया में हुए ब्लास्ट के बाद सरकार की नाकामियां सामने आने लगी है। साथ ही सरकार की लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि आईबी के अलर्ट के बाद भी सरकार सावधान नहीं हुई, जिसका नतीजा सबके सामने है। कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि सरकार को पता था बोधगया के मंदिर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और सरकार पहले से जानती थी कि बोधगया पर आतंकी खतरा है। यही वजह है कि 1 साल पहले थाईलैंड की महारानी ने महाबोधि मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 100 किलो सोना दान देने की पेशकश की थी, लेकिन बिहार सरकार ने सुरक्षा वजहों से सोना नहीं लिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया है। कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म की वो पूजा करता है उसका पूजा स्थल भव्य बनाने की कामना करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह ने भी मंदिर के निर्माण की इच्छा जताई है, इसलिए राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा विकास रहेगा। कास्ट, सेक्ट अथवा रिलीजन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया है इसे। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए वे ऑफ लाइफ। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र सरकार के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। कांग्रेस सरकार को बिगड़ते कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस को शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे राघव जी का मुद्दा भी मिल गया है। बता दें कि राघव जी पर नौकर के साथ अप्राकृतिक सेक्स का आरोप है, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका इस्तीफा ले लिया था और रविवार को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के पाले में राघव जी का मुद्दा उतना असरदार नहीं रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 12 दिनों तक चलेगा। ये सत्र इसलिए अहम है क्योंकि इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने नौकर के शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे राघव जी को पार्टी से निकाल दिया है।
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया। राघव जी के नौकर ने उन पर अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगाया था। इसके बाद राघव जी को वित्त मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। राघव जी का सेक्स स्कैंडल शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को भुनाना चाहती थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके चलते ही बीजेपी पर राघव जी से किनारा करने का दबाव बढ़ गया था। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का ऑपरेशन सफल हो गया है। ऋतिक के ब्रेन से 2 महीने पुराना धक्का निकालने के लिए रविवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें 2-4 दिनों में छुट्टी दे दी जाएगी। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर वीके मिश्रा के मुताबिक 2 महीने पहले ऋतिक अपनी फिल्म बैंग बैंग के लिए स्टंट कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सिर में चोट लगी। Hrithik was shooting 2 months back and some stunt scenes which he normally does, I'm told, and in one of those scenes he injured himself. ऋतिक को 4 सप्ताह के लिए पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है। उसके बाद वो शूटिंग कर सकते हैं। 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने कहा कि वो ठीक ठाक हैं और उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। राकेश रोशन ने भी बताया कि ऋतिक को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। परसों रात को कुछ 10-10:30 बजे उसने मेरी वाइफ से कहा कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड, आई नो। ऋतिक को रविवार की सुबह मुंबई के उपनगरीय इलाके खार में हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋतिक रोशन का इलाज करने वाले डॉक्टर वीके मिश्रा के मुताबिक ऋतिक सबड्यूरल हेमटोमा बीमारी से पीड़ित हैं, जो सिर पर चोट लगने से होती है। ऋतिक की पत्नी सुजैन पूरी सर्जरी के दौरान अपने माता पिता के साथ अस्पताल में मौजूद रही। उन्होंने ऋतिक के लिए शुभकामना करने के लिए प्रशंसकों का धन्यवाद दिया। ऋतिक ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी सर्जरी के बारे में बताया था। ऋतिक की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म क्रिस 3 4 नवंबर को रिलीज होगी और उनकी अगली फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के पोस्टपोन होने की खबर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे ब्राह्मणवार के बीच मायावती ने लखनऊ में ब्राह्मणों की एक बड़ी रैली कर अपने विरोधियों को सख्ते में डाल दिया है। लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जमा हुए ब्राह्मणों को मायावती ने बीएसपी को वोट देने का मंत्र दिया। मायावती ने समझाया कि कैसे 16% ब्राह्मण अगर पार्टी के मूल वोट बैंक यानी दलित और पिछड़ों के साथ मिल जाते हैं तो फिर पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सूबे की एसपी सरकार को भी निशाने पर लिया। यूपी के गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा का तेवर मुलायम के प्रति नरम पड़ गया। दरअसल अपने पहले के बयान से यू टर्न लेते हुए बेनी ने कहा कि मुलायम सिंह हमारे पुराने मित्र हैं और भगवान करे कि वे प्रधानमंत्री बने तो हम उन्हें माला पहनाएं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बेनी ने मुलायम सिंह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। बेनी ने कहा था कि मुलायम के लिए प्रधानमंत्री बनना तो दूर, पीएमओ में कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो हम भी कहते हैं मुलायम सिंह वाले पुराने दोस्त है, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए, हम उनको माला पहनाएंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज अमेरिका के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वित्त मंत्री वहां भारत में निवेश की संभावनाओं की तलाश करेंगे। चिदम्बरम अमेरिका के ट्रेजरी सचिव और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो भारत में निवेश की संभावनाओं पर जोर देंगे। 9 जुलाई और 12 जुलाई के बीच अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान चिदम्बरम वॉलमार्ट एशिया के सीईओ स्कॉट प्राइस, बोइंग इंटरनेशनल के अध्यक्ष शेपर्ड पश्चिम हिल से भी मिलेंगे। साथ ही वो माइक्रोसॉफ्ट के जनरल एडवाइजर और कार्यकारी उपाध्यक्ष ब्रैड स्मिथ समेत अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से भी मिल सकते हैं। चिदम्बरम की इस यात्रा में बुनियादी सेक्टर में विशेष तौर पर भारत में अमेरिकी कंपनियों की तरफ से निवेश के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस ने स्नैचर को गिरफ्तार किया है। ये स्नैचर रफ्तार का शौकीन था और स्नैचिंग की रकम को सट्टे में लगाता था। ये पॉश बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस ने इसके पास से 2 लाख की कीमत की ज्वेलरी के साथ साथ 22 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार स्नैचर का नाम संदीप नारंग है। पुलिस के मुताबिक ये स्नैचर महंगे मोबाइल फोन का शौकीन और रफ्तार का दीवाना है। पुलिस ने इसके साथ 2 रिसीवर यानी लूट की ज्वेलरी को खरीदने वाले 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के एक परिवार को प्रॉपर्टी खरीदने के बाद करनी महंगी पड़ गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के सुरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले कई डीलर से प्रॉपर्टी खरीदने की बात की थी। उसी डीलर में से एक डीलर हरप्रीत ने सुरेंद्र सिंह के 11 साल के मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया और छोड़ने के एवज में 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर दी। अपने बच्चे के किडनैप होने की खबर जब सुरेंद्र ने पुलिस में की तो पुलिस ने तुरंत ही फिरौती मांगने वाले के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया और किडनैपिंग के मास्टरमाइंड शरण सिंह सोढ़ी और डीलर हरप्रीत को रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया।
दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे विंबलडन के मेंस सिंगल्स में सरताज बन गए हैं। मरे ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। मरे और जोकोविच के बीच 3 घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले के दौरान तीनों सेटों में बेहतरीन खेल देखने को मिला। खासकर दूसरे सेट में दोनों के बीच लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन बाजी मरे के हाथ लगी जब उन्होंने 7-5 से दूसरा सेट जीता। मरे ने आखिरकार तीसरा सेट 6-4 के अंतर से जीतकर विंबलडन पुरुष एकल का ताज अपने नाम कर लिया। रविवार को मरे ने अपना 7वां ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच खेला, जबकि जोकोविच के साथ ग्रैंड स्लैम में ये उनका चौथा मुकाबला था। खास बात यह है कि ब्रिटेन के खाते में 77 साल बाद विंबलडन का खिताब आया है।